नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन ख़वातीन को कहती हैं कि जी बेटा हो, और ऐसी ख़वातीन जो वारिस की तलाश में रहती हैं, जिन्हें ख़ावंद की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के ताने दिए जाते हैं, ज़ोदोकोप किया जाता है, ससुराल की तरफ से ज़ोदोकोप किया जाता है, ताने दिए जाते हैं, जिनकी बेटियां होती हैं और बेटे को तरसती हैं। अब क्योंकि कुरान से हम दूर रहते हैं, वज़ाइफ से दूर रहते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ाई करें, क्या पढ़ें कि जिसकी वजह से अल्लाह की मदद हमारे साथ हो। अब जब आप अल्लाह से दूर होंगे तो फिर मुख्तलिफ किस्म की अशकाल में बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, रंज, गम आपको घेर लेंगे। अब इन चीजों से कैसे बचा जाए और क्या पढ़ा जाए कि जिसकी वजह से आपको अल्लाह खूबसूरत और नेक साले बेटा अता फरमाए। अब क्योंकि उनकी बेटियां होती हैं और बेटे को तरसते हैं जोड़ा औलाद को कि वारिस हो, ताकि हमारे विरासत में हिस्सा चले, और ख्वाहिश होती है हर मर्द औरत की, ससुराल वालों की, चाहे वो मर्द की तरफ से हो चाहे वो औरत की तरफ से हो। अब जब आपको इन ख्वातीन जो जिनको हमल ठहर जाए, तो उस हमल से लेकर जब आपको पता चले कि आपका हमल ठहर गया है, तो उस वक्त से लेकर डिलीवरी तक आप सूरह यूसुफ पढ़ें। आप सूरह यूसुफ को पढ़ें रोजाना एक मर्तबा। इंशाअल्लाह ताला आपके यहाँ अल्लाह बेटा अता फरमाएगा, खूबसूरत होगा, खूबसीरत होगा और नेक साले होगा। और उन मसाइल से ख़वातीन निकलेंगी कि जिन मसाइल में ख़वातीन गिरी हुई हैं। अब कई ऐसे जोड़े होते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करती हैं कि फलां औरत को तलाक दे दी कि उसकी बेटी हुई, बेटा नहीं हुआ, हालांकि ये जहालत है। अब औलाद देना ना देना अल्लाह की तरफ से है, इसमें इंसान का अमल दखल नहीं। अगर इंसान के अमल दखल होता तो करदार होता इसमें। अगर इंसान के चाहने ना चाहने से होता तो आज सारों के बेटे होते, बेटियां ना होती। बेटी भी अल्लाह की रहमत है, और जो बेटी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो जिसकी बेटी हो और उसको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पाले, पढ़ाए, उसकी परवरिश करे और फिर उसकी शादी करे, तो वो जैसे ये दो उंगलियां बराबर हैं, इस तरह वो मेरे बराबर होगा जन्नत में। लेकिन क्योंकि दीन की दूरी की वजह से वो समझ नहीं पाते, वो कासिर रहते हैं कि वो कहते हैं कि जी ये औरत की वजह से बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहे बेटा अनायत फरमाए, अल्लाह जिसे चाहे बेटी अता फरमाए। उसके करने ना करने में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। हाँ,
آپ دعائیں کر سکتے ہیں، دعاؤں سے، وظائف سے، قرآن سے ناطہ جوڑیں، اللہ سے ناطہ جوڑیں، نماز پڑھیں 5 وقت، اور پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں، سورہ یوسف روزانہ پڑھیں کہ جب آپ کو خواتین کو حمل ٹھہر جاوے تو وہ یہ روزانہ سورہ یوسف کو 1 مرتبہ لازمی پڑھیں اور یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، خوبصورت نیک صالح ہوگا، آپ کا فرما بردار ہوگا، کیونکہ آپ کا ناطہ قرآن سے، اللہ سے جڑا ہوگا تو پھر نیک ہوگا۔ اب اکثر خواتین جب ڈلیوری میں ہوتی ہیں تو وہ مختلف قسم کے پروگرامز، ڈرامے، گانے دیکھتی ہیں، پھر وہ اولاد بھی اسی طرز پر ہوتی ہے جو نافرمان کہلاتی ہے، ماں باپ کے نافرمان، لوگوں کے نافرمان، لڑائی جھگڑے، پھر وہ ظاہر ہے جیسا آپ دیکھیں گے ویسا ہی وہ اولاد ہوگی۔ تو یہ وظیفہ آیات بنائیں، قرآن سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، اس سے آپ نکلیں اور خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی کو گزار سکیں۔ اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔